नई नई जो चुनावी खबरें हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इसी बीच घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से संबंधित एक खबर सामने आ रही है। और देखिए, अब इंतजार है कि जेएमएम और बीजेपी के सुरमाओं के नाम का, जो चुनावी मैदान में एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकते नजर आएंगे। आखिर कौन हो सकते हैं उपचुनाव में उम्मीदवार और क्या होगा इस उपचुनाव का झारखंड की सियासत पर असर, जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। 11 नवंबर को घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही झारखंड का राजनीतिक पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। घाटशिला उपचुनाव में जीत की रणनीति बनाने में सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष के नेता भी जुटे हैं। एनडीए ने मंगलवार को रांची में बड़ी बैठक की। इसमें बीजेपी के साथ ही आजसू, जेडीयू और एलजेपी-आरबी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ तमाम बड़े नेता शामिल हुए और एकजुटता का संदेश देते हुए जीत का दावा किया। इस चुनाव को मिलकर के लड़ना है और पूरी ताकत के साथ लड़ना है और इस चुनाव को क्या कहते हैं एनडीए गठबंधन जीतेगी। इस संकल्प के साथ हम सब लोग चुनाव के मैदान जाएंगे। उपचुनाव की तारीख की घोषणा के बाद भी उम्मीदवार के नाम पर अब तक सस्पेंस कायम है। बीजेपी की ओर से मंथन के बाद केंद्रीय नेतृत्व को 4 नाम भेजे जा रहे हैं। इनमें बाबूलाल सोरेन, लखन मार्डी, सुनीता सोरेन और रमेश हांसदा के नाम शामिल हैं। हालांकि नाम पर अंतिम फैसला बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व दिल्ली में ही करेगा। इधर जेएमएम की ओर से दिवंगत रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन का नाम तय माना जा रहा है और 15 अक्टूबर को रांची में सीएम आवास में उनके नाम का ऐलान तय माना जा रहा है। उपचुनाव की तपिश झारखंड के राजनीतिक दलों में साफ दिखाई दे रही है। हमेशा से घाटशिला क्लोज फाइट रहा है और हेमंत सरकार की वादा खिलाफी, युवाओं का रोजगार, कैलेंडर प्रकाशित नहीं होना, रोजगार नियुक्ति का, महिला सशक्तिकरण पर कुठाराघात और जितने इनके वायदे थे, किसानों का ऋण 100% माफ करना, कुछ अभी तक धरातल पर नहीं उतरा, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया है। तो इन सारे मुद्दों पे हमारी घाटशिला में जीत होगी और हेमंत पार्ट 2 के मुझे लगता है अंत की शुरुआत इसी घाटशिला उपचुनाव से होगी। रणनीति कुछ अलग है, माहौल हमारे पक्ष में है, कार्यकर्ता उत्साह से लवरेज हैं। रामदास दा के अधूरे कामों को पूरा करने का लक्ष्य लेकर हम सभी चले हैं और मुझे लगता है बहुत कंफर्टेबल विक्ट्री की ओर हम लोग आगे। घाटशिला उपचुनाव में जीत के जरिए बीजेपी झारखंड की राजनीति में कमबैक की उम्मीद लगाए बैठी है, तो जेएमएम की ओर से भी उपचुनाव जीतकर 1 साल के कामकाज को बेहतर बताते हुए जनता की मुहर लगाने का दावा किया जा रहा है। फिलहाल अभी उम्मीदवार का नाम तय नहीं हो सका है, लेकिन घाटशिला का घमासान हर दिन गहराता जरूर जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन सिंह के साथ संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। झारखंड में स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य सेवा में सुधार के दावे किए जाते हैं, लेकिन गुमला में एम्बुलेंस सेवा के अभाव में एक महिला की जान चली गई। 5 घंटे तक 108 एम्बुलेंस का इंतजार किया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। न्यूज़ 18 ने खबर दिखाया तो उसका असर भी हुआ और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में दिख रहा है। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। गुमला सदर अस्पताल में बेड पर पड़ा शव। ये शव उस महिला का है जो सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई थी। सदर अस्पताल से रिम्स रेफर किया गया था। आर्थिक तंगी की वजह से परिवार निजी एम्बुलेंस नहीं कर पाया। सरकारी 108 एम्बुलेंस का इंतजार परिवार को काफी महंगा पड़ गया। 5 घंटे तक एम्बुलेंस कर्मियों को कॉल किया गया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। नतीजा ये कि घायल महिला कलावती देवी की मौत हो गई। हम लोगों को खबर हुआ 6 बजे, हम लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे से रेफर कर दिया गया। तो हम लोग एम्बुलेंस को 108 को कितना बार कॉल लगाए, सुबह से ही 5 घंटा हो गया लगभग, लेकिन अभी तक एम्बुलेंस नहीं आया है। क्या इसका लाश को लेके जाएगा आप एम्बुलेंस? दरअसल चैनपुर थाना क्षेत्र के 3 टांगर गांव निवासी विनय अपनी पत्नी के साथ मेला देखकर लौट रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार गाड़ी से ठोकर लग गई। दोनों घायल हो गए। उन्हें चैनपुर सीएचसी में भर्ती कराया गया, लेकिन बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की बलि उनकी पत्नी चढ़ गई। अब परिवार की मांग है कि दवा और एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए ताकि दूसरे मरीज की जान न जा सके। दवाई और एम्बुलेंस, सरकारी एम्बुलेंस की मांग करते हैं हम। और कभी भी दवा के लिए हम बाहर ना जाना पड़े, गरीब आदमी को चाहे अमीर आदमी को। अमीर आदमी तो बाहर से दवा ले लेता है, गरीब आदमी कहाँ जाएगा दवा लेने के लिए। न्यूज़ 18 ने जब खबर चलाया तो इसका बड़ा असर भी हुआ।
गुमला की खबर पर रांची में बैठे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सतर्क हुए। स्वास्थ्य सचिव ने पूरे मामले पर संज्ञान लिया और सम्मान फाउंडेशन को फटकार के साथ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। कलावती देवी तो चली गई, लेकिन अपने पीछे छोड़ गई 1.5 साल की बच्ची जो अपनी मां को खोज रही है। लेकिन उसे क्या पता कि बदहाल स्वास्थ्य सेवा की भेंट उसकी मां चढ़ चुकी है। दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन इंतजार है उस वक्त का जब महज एक कॉल में मरीज तक एम्बुलेंस पहुंच सके। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से रुपेश कुमार भगत के साथ रांची से गौरव झा की रिपोर्ट। और चाईबासा के सारंडा जंगल में एक बार फिर घायल हथिनी मिलने से वन विभाग हड़कंप मचा हुआ है। हथिनी की जान बचाने में वन विभाग की टीम जुटी हुई है। अब बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए वनतारा की मेडिकल टीम पहुंची है, जिसके बाद जान बचाने की उम्मीद जागी है। इस पूरी खबर को आप इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। चाईबासा का सारंडा जंगल हाथियों के लिए काल साबित हो रहा है। नक्सलियों की ओर से सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए लगाए गए आईईडी की चपेट में आने से बेजुबान जानवर जख्मी हो रहे हैं और इलाज के अभाव में उनकी मौत तक हो जा रही है। सारंडा जंगल में पिछले 1 सप्ताह से मादा हाथी घायल है और शारीरिक रूप से काफी कमजोर भी दिख रही है। वन विभाग के साथ वाइल्ड लाइफ की मेडिकल टीम हथिनी के इलाज में जुटी रही, लेकिन अब हथिनी के इलाज का जिम्मा संभाल लिया है रिलायंस इंडस्ट्रीज के अनंत अंबानी की वनतारा प्रोजेक्ट के स्पेशलिस्ट्स ने। सारंडा वन प्रमंडल के अधिकारियों की ओर से मिली जानकारी के बाद वनतारा की मेडिकल टीम घायल हथिनी का इलाज करने पहुंची है। बेहतर इलाज के लिए हथिनी को जंगल के बीच से सुरक्षित जगह पर ले जाने की तैयारी की जा रही है, जिसके बाद बेहोश कर उसका इलाज किया जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो उसे इलाज के लिए शिफ्ट भी किए जाने की तैयारी है। सारंडा जंगल में हाथियों के घायल होने की 3 महीने में ये तीसरी घटना है। इसी साल जुलाई महीने में सारंडा जंगल में 1 सप्ताह के अंदर 2 हाथी ठीक इसी तरह घायल हो गए थे, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मृत हाथियों के पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने दोनों के आईईडी विस्फोट से घायल होने की आशंका जताई थी। उम्मीद की जा रही है कि वनतारा की टीम की ओर से समय पर शुरू किए गए इलाज से घायल हथिनी की जान बच सकेगी। साथ ही अलर्ट मोड में आए वन विभाग के साथ सुरक्षा बलों की मदद से बाकी हाथियों को भी असमय ही मौत के मुंह में जाने से बचाया जा सकेगा। न्यूज़ 18 के लिए चाईबासा से रुपेश प्रधान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव चुनावी मूड में आ गए हैं। अपनी अलग पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाने के बाद तेज प्रताप ने मोतिहारी के पहाड़पुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। साथ ही अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा भी की। इस दौरान वे अपने पिता लालू प्रसाद के अंदाज में भी दिखे। इसीलिए हम लोग सभी लोगों को लेकर के चलना, इसका ये मतलब नहीं है नौजवानों सबको हुआ नौजवानों सबको ट्विटर में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में। तो बैठोगे नहीं यहाँ पे? नहीं बैठोगे? बैठो नहीं। लाइट का चमका रहा हूँ। तो मेरा ठेठ अंदाज है, हम किसके अंदाज में रहते हैं तुमको पता है। इसलिए जनशक्ति जनता दल है, जन का शक्ति है, नौजवान का शक्ति है, इसलिए जनशक्ति का निर्माण है, आज जनशक्ति का ही उम्मीदवार है। अरे भोजपुरिया में तो बोले बा। और अगली खबर राजधानी रांची से, जहां पुलिस ने लुटेरी दुल्हन का खुलासा किया है। नामकुम थाने की पुलिस ने लुटेरी दुल्हन खुशी तिवारी और उसके पिता बसंत तिवारी को गिरफ्तार किया। खुशी तिवारी पहले लड़कों को फंसाती थी, उनसे शादियां करती और उसके बाद उन्हें लूट लिया करती। मामले में खुशी के पहले पति ने खुशी और उसके परिवार पर जबरन मकान पर कब्जा करने और दूसरे पति ने 11 लाख रुपए की ठगी के आरोप लगाए। इस मामले में शिकायत दर्ज होने के साथ ही कोर्ट से वारंट निकलने के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लड़कवन का रोल बताइए ना। बस आओ सनम जाओ सनम ऐसे रखते हैं। सब शादीशुदा है जी।
अरे नहीं, इसके साथ ना आओ संबंध जाओ संबंध वाला था। कुछ नहीं, सब बेरोजगार है, बेरोजगार है सब। लड़का लोग धमकी देने पहुंचता था। हमको धमकी दिया है, उसका रिकॉर्डिंग है मेरे पास। बॉयफ्रेंड उसका? हाँ, इसका हम पहला पति हैं। मेरे से शादी हुई थी तो हमको बुलाया गया है आज 7 बजे। तो दूसरे जो पति हैं उसके, वो श्री काशीनाथ नायक है, जिसकी पत्नी किरण देवी का ये केस है। केस का नंबर 188/2025, जो नामकुम थाना में आज से 3-3.5 महीना पहले रजिस्टर्ड हुआ था। उसके बाद जज साहब के द्वारा जब बेल रिजेक्ट करके ये बोला गया कि लोग हनी ट्रैप का गिरोह चला रहे हैं, इन लोगों को कस्टडियल इंट्रोगेट करने की आवश्यकता है। उसके बाद भी 3 NBW वारंट इशू हुआ बैंक मलियाज सर के यहाँ से, और उसके बाद 2 का गिरफ्तारी हुआ है आज सुबह, और एक जो है एक आशा तिवारी है, उनको छोड़ा गया है घर पे। नामकुम थाना में केस किए थे खुशी तिवारी, बसंत तिवारी, आशा तिवारी। आज उन लोग को ले गया हटवार, और हमको चाहते हैं कि कोर्ट में हमको इंसाफ मिले। आपको क्या परेशानी हुआ खुशी से? हमको क्या परेशान हुआ, वो हमको ठगी किया मेरा पति से, और मेरा पति को मारने के लिए मुंबई आया था। वो आप हत्या कर रहा था, कुछ हो जाता उसका जिम्मेदारी कौन होता? और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस में 25 सीट पर नाम तय की खबर सामने आ रही है। कांग्रेस सीसी ने ये नाम तय कर दिए हैं। 25 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय किए गए हैं। पटना में आज शाम 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। पर्यवेक्षक अशोक गहलोत पटना आ रहे हैं। सदाकत आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तो देखिए कांग्रेस अब सबसे आगे दिखाई दे रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के, या फिर अपनी बातें रख भी रही है। 25 सीट पर उम्मीदवारों के नाम तय किए गए हैं। जो खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस सीसी ने ये नाम तय किए हैं। 25 सीटें हैं, 25 सीटों पर उम्मीदवार फाइनल कर लिए गए हैं। पटना में आज शाम 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है। देखना होगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या वो नाम भी सामने रख दिए जाते हैं, क्योंकि अभी तक बात यही चल रही है कि सीटों का फॉर्मूला अभी तक महागठबंधन में इंडी ब्लॉक में तय नहीं हो पाया है। लेकिन इसके बावजूद इन नामों के साथ आना ये बड़ा संकेत भी देता है आरजेडी को लेकर भी। हालांकि कहा यह जरूर जा रहा है कि बातें कुछ बनी भी है, लेकिन सदाकत आश्रम पर आज सबकी निगाहें टिकी होगी। और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेंगे। खेसारी लाल यादव की पत्नी चुनाव लड़ेंगी। इस वक्त की बड़ी खबर, चंदा देवी चुनाव लड़ेंगी। विधानसभा का चुनाव आरजेडी से टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा है। लालू तेजस्वी से कई दफा मुलाकात हो चुकी है खेसारी की, और छपरा से चुनाव लड़ने को बातचीत चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए सेलिब्रिटीज की भी एंट्री अब राजनीतिक गलियारे में हो गई है। एक तरफ जहां बीजेपी से पवन सिंह को उम्मीदवार बनाने की बात चल रही है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल से खुद खेसारी लाल यादव नहीं बल्कि उनकी पत्नी चुनावी रणभूमि में होंगी। ये लगभग तय माना जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खेसारी लाल यादव की पत्नी को टिकट मिलना लगभग तय कर लिया गया है। और जो विधानसभा क्षेत्र है वो भी जान लीजिए, छपरा से चुनाव लड़ने को लेकर बातचीत चल रही है। लालू प्रसाद यादव से खेसारी लाल यादव की कई दफा मुलाकात हो चुकी है। और कप सिरप से मौत मामले में बड़ी खबर है, जहां छिंदवाड़ा केस में गिरफ्तारी हुई है। छिंदवाड़ा केस में बड़ा एक्शन हुआ है। कप सिरप कंपनी का मालिक गिरफ्तार कर लिया गया है। श्रीसन फार्मा कंपनी का मालिक गिरफ्तार हुआ है। चेन्नई से कंपनी का मालिक के गिरफ्तार किया गया है। एमपी पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की है। तो बड़ी खबर, छिंदवाड़ा केस में गिरफ्तारी की गई है। बता दें कि कप सिरप से मौत से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला, और इस पूरे मामले ने पूरे देश में हाहाकार मचा करके रखा है। छिंदवाड़ा केस में बड़ा एक्शन लेते हुए कप सिरप कंपनी के मालिक की गिरफ्तारी हुई है। श्रीसन फार्मा कंपनी जिसके मालिक की गिरफ्तारी की खबर, चेन्नई से कंपनी का मालिक गिरफ्तार किया गया है। और इधर कुर्मी समाज की ओर से एसटी में शामिल करने की मांग के विरोध में आदिवासी समाज एकजुट नजर आ रहा है। बोकारो में आदिवासी समाज की ओर से आक्रोश रैली निकाली गई है, और इस रैली में जिले के 9 प्रखंड के आदिवासी शामिल रहे। पारंपरिक हथियार, सरना झंडे के साथ नया मोड़ बिरसा चौक से जुलूस के माध्यम से डीसी ऑफिस पहुंचकर प्रदर्शन किया गया। इस बार वो लोग सरकार, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, इस बार अगर विराम नहीं लगाती है और भी आदिवासी इसमें और उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हैं। ये सिर्फ चेतावनी टेलर है। अगर कुर्मी जाति को एसटी सूची में शामिल करने की पहल की जा रही है, तो आदिवासी समाज अपने हक, अधिकार और हिस्सेदारी की लड़ाई के लिए रोड से सदन तक लड़ने को तैयार है।
प्रेसिडेंट है, जो आदिवासियों का रक्षक है, उसको हम लोग एक लेटर देने वाले हैं, जिसका हमारा ज्ञापन सौंपेंगे हमारा यहाँ डीसी महोदय के थ्रू से। कॉपी प्रधानमंत्री, गृह मंत्रालय और हमारा SC/ST आयोग से लेकर के मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सोरेन जी और साथ में हमें राज्यपाल जो यहाँ के झारखंड के हैं, उनको भी हम लोग ज्ञापन सौंपने वाले हैं। कुर्मी समुदाय के द्वारा ST में अपने समाज को शामिल करने की मांग को लेकर पिछले दिनों जो डहर छेका रेल टेका कार्यक्रम का आयोजन किया था, उसके विरोध में अब जो है वो आदिवासी समुदाय सड़क पर उतर गए हैं। हम बोकारो की यह तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि बोकारो में आदिवासी समाज जो है पूरे जिले से गोलबंद होकर और जो पूरी तरह से बोकारो DC ऑफिस पहुंचे हैं और यहाँ राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को मेमोरेंडम देने के लिए आए हैं कि हमारे अधिकार और हक की अगर हकमारी होगी तो यह बर्दाश्त नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि इसके आंदोलन को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चुप मुस्तैद है। DC ऑफिस के पास आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग कर दिया गया है। हजारों की संख्या में आदिवासी जो है इस आज उठान में आए हैं और यह एक सांकेतिक आक्रोश प्रदर्शन है कि अगर आगे हमारी हक को अगर मारा जाएगा तो हम सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे और हम किसी भी तरह से अपने हक को मारने का अधिकार किसी को नहीं देंगे। यही आंदोलन अभी चल रहा है और इनका जो आंदोलन है, इनका सीधा कहना है कि हमारे हक को अगर कोई मारेगा तो हम किसी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18 बोकारो। जमशेदपुर में कांग्रेस के नए जिलाध्यक्ष के रूप में परविंदर सिंह ने पदभार ग्रहण किया। दूसरी तरफ मानगो गांधी घाट पर गांधी जी की प्रतिमा के कांग्रेस के कुछ नेता विरोध प्रदर्शन में वहां बैठ गए। सभी ने गांधी जी के सिद्धांतों पर आंख, कान और मुंह पर काली पट्टी लगाकर इस फैसले का विरोध किया। उनका आरोप है कि कुछ दबंग नेताओं के दबाव के बाद जिलाध्यक्ष का नाम बदला गया है और धरातल पर काम करने वाले कार्यकर्ता की अनदेखी हुई। नवनियुक्त अध्यक्ष ने पार्टी में विरोध से इनकार करते हुए पार्टी के लिए काम करने का दावा किया। भागे हुए, हारे हुए बड़े बड़े नेताओं के दबाव पर सूची को बदल दिया गया। हमारी ये मांग है हमारे माननीय प्रभारी जी से, झारखंड प्रभारी से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से कि उस सूची को जारी करें। बहुत दिनों से हम लोग मेहनत कर रहे थे, बाकी सब कार्यकर्ता कर रहे थे, जो प्रत्याशी है वो कर रहे थे, मैं खुद प्रत्याशी हूँ, मैं कर रहा था। वैसे लोगों को ऊपर से भेज दिया जाता है जो परिक्रमा करते हैं। एक तरफ तो राहुल जी और पार्टी के बड़े नेता बोलते हैं कि परिक्रमा करने से कुछ नहीं होगा। 25-30 सालों का मेरा कार्य करने का अनुभव है संगठन में, कहीं बाहर दूसरे संगठन से नहीं आया हूं, कांग्रेस की प्राइमरी से स्कूल में पढ़ करके आया हूं, इसलिए कहीं विरोध का कोई सवाल नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास जताया है। वहीं झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू जब खूंटी पहुंचे तो खूंटी में भी कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष का विरोध किया। कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि नई प्रक्रिया के तहत जिलाध्यक्ष की नियुक्ति हो गई है और इसी के विरोध की जानकारी आलाकमान को दी जाएगी, जिसके बाद कुछ जिलों का रिव्यू होगा। 3 से 4 महीने बाद रिपोर्ट भेजी जाएगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट में जेन्युइन अपोजिशन है, सही इश्यूज पर मैं कांग्रेस हाईकमांड को वो रिपोर्ट भी भेजना चाहते, वो रिपोर्ट भी मांगा और ये रिपोर्ट बेसिस पर कांग्रेस हाईकमांड में मेरा उम्मीद है, मेरा आशा है कुछ डिसीजंस को रिव्यू करने के लिए सुविधा है। इसलिए हमको आदेश दिया ये नया डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स का वर्क कम से कम 3 और 4 महीने आप क्लोजली मॉनिटर करके वो रिपोर्ट्स हाईकमांड को भेजे। वो रिपोर्ट बेसिस पर जो चेंजेस करना चाहते जरूर करेंगे। मुजफ्फरपुर में बागमती और बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से अब जिले के गायघाट, औराई और कटरा प्रखंड में बाढ़ से तबाही जैसी स्थिति है। तीनों प्रखंड क्षेत्र के दर्जनों गांव पानी में डूब चुके हैं। कई इलाकों में घरों में कमर तक पानी भर गया है। लोग नाव से आना जाना कर रहे हैं, तो वहीं कटरा प्रखंड के नवादा में लोग ऊंचे स्थान पर पलायन कर रहे हैं। ऐसे में बाढ़ पीड़ित स्थानीय नेताओं और जनप्रतिनिधियों से भी काफी नाराज हैं। पीड़ितों का कहना है कि चुनावी माहौल है, बावजूद अब तक कोई हाल चाल लेने नहीं पहुंचा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता प्रियांक सौरभ। बागमती नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि होने के बाद अब मुजफ्फरपुर के औराई, कटरा, गायघाट प्रखंड के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मुजफ्फरपुर के औराई विधानसभा क्षेत्र के कटरा प्रखंड के,
नवादा गांव के, और तस्वीर में आप देखेंगे कि किस तरीके से सड़कों पर पानी घुटना से ऊपर तक पानी है, कई जगहों पर कमर तक पानी पहुंच चुका है, घरों में पानी घुस चुका है, स्कूल, मंदिरों और तमाम जगहों पर जो है पानी काफी ऊपर तक आ चुका है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। तो बाढ़ की विभीषिका पूरे मुजफ्फरपुर जिले के औराई, कटरा और गायघाट प्रखंड के दर्जनों गांव में देखने को मिल रही है। बागमती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, वहीं अब बूढ़ी गंडक नदी का भी जलस्तर बढ़ने लगा है, जिससे अन्य गांवों पर भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। स्थानीय लोग हैं, इनसे भी हम जानेंगे कौन सी जगह है ये। सर ये नवादा गांव है। नवादा गांव है, प्रखंड कटरा प्रखंड में आता है और आज विधानसभा क्षेत्र में है। ये 4 दिन से सर ऐसी 4 दिनों से ये स्थिति है। क्या कुछ स्थिति, मतलब अभी तक स्थानीय कोई नेता पहुंचे कि नहीं, क्योंकि चुनावी माहौल भी है? नहीं सर, कोई नेता अभी तक नहीं आए। कोई नहीं पहुंचे। जो अभी वर्तमान विधानसभा क्षेत्र के जो अभी विधायक हैं वो तो एक बार भी नहीं आए। अंचलाधिकारी और एसडीओ साहब आए हुए थे, तो आज अभी शाम से सामुदायिक किचन का उपाय हुआ है। इससे पहले कोई व्यवस्थाएं नहीं थी। रहा जनप्रतिनिधि के बाद, तो अभी तक जो होते हैं हमारे एमपी हो या एमएलए हो, अभी वो लोग अभी नहीं आए, जबकि चुनाव का समय था। अन्य गाँव में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर इसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है और तमाम जगहों पर कम्युनिटी किचन भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों को लेकर लोगों के अंदर काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है कि जो स्थिति है, इस स्थिति में कोई भी जनप्रतिनिधि अभी तक पहुंच नहीं रहे हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए